अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का विज़िट करवाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने तोरी का बीज लगा रखा है और उस पर कोई भी फल नहीं लगा। तो मैंने इसकी वजूहत पहले भी बता रखी हैं कि अगर आप अपने जो मिट्टी है उसमें खाद का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते और सिंपल मिट्टी में कोई भी बीज लगा देते हैं तो बीज तो ग्रो कर जाता है, लेकिन उसका फल बहुत लेट लगता है या बहुत कम लगता है या अच्छी क्वालिटी का नहीं लगता। तो कोई भी काम आप करें पौधों के हवाले से तो प्लीज़ उसमें आप मिट्टी और खाद का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करें ताकि आपको अच्छे तरीके से फल हासिल हो सके। तो ये प्लांट जो है हमारा तोरी का, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है और बहुत अच्छे तरीके से फैल चुका है और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फल नहीं लगा। तो उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि फल ना लगने की वजह क्या है। तो अब आगे चल के मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमें 100% रिज़ल्ट मिले हैं। तो किसी भी कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे जो आपको पसंद हो, आप उसको घर पर लगा सकते हैं सीज़न के हिसाब से। विंटर और समर की डिफरेंट सब्ज़ियां हैं और उनको डिफरेंट हिसाब से लगाया जाता है। तो आप अपने सीज़न के लिहाज से कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने अपने गार्डन में तमाम वो सब्ज़ियां लगा रखी हैं जो मुझे पसंद हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है और बहुत अच्छे तरीके से हर तरफ फैल चुका है। तो अगर आप के पास जगह मौजूद है तो प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया ना करें और जगह को फालतू ना जाने दें। आप उसमें तमाम तर सब्ज़ियां घर पर लगाएं ताकि घर में फ़्रेश सब्ज़ी आपको मिल सके। और फ़्रेश सब्ज़ी का अपना ही जायका है और घर की ताज़ा साफ़ सुथरी सब्ज़ी का जब जो टेस्ट होता है वो नहायत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो सब्ज़ी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद 15 दिन के बाद कुछ रिज़ल्ट इस तरह से आया है कि आप देख सकते हैं कि इस पौधे पर तमाम जगह फूल लग चुके हैं और फल भी पड़ रहा है। तो आपका वक्तन फ़वक्तन खाद और स्प्रे का इस्तेमाल आपके पौधों की ज़िंदगी को बढ़ा देता है और उनके फल को भी बढ़ा देता है। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने पौधों का ख़याल रखें। ये नहीं कि लगा के आपने छोड़ दिया है तो वो मुरझा रहे हैं, गल सड़ रहे हैं और कीड़े उसको खा रहे हैं। तो आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी सब्ज़ी है वो लगाना इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं, लेकिन अक्सर हम अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, फ़जूल की सोचों में पड़े रहते हैं और अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखते। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। अगर आपके पास जगह मौजूद है तो अपने घर पर हर किस्म की सब्जियां लगाएं। अगर आपके पास जगह नहीं भी मौजूद है तो आजकल इसका हल भी बहुत आसान निकल आया है। प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स जो कि बाज़ार से बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, बाज़ार में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आप वो ला सकते हैं। उनमें आप मिट्टी और खाद को बराबर मिक्स करके अपने बीज को ग्रो कर सकते हैं। तो अब कोई मसला नहीं है कि आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या शहर में आपके पास जगह नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। कोशिश करने से तमाम का तर काम हो सकते हैं। तो अगर आपको पौधों का शौक़ है तो प्लीज़ अपने इस शौक़ को पूरा करें। सिर्फ सोचें मत बल्कि करके दिखाएं। तो अपने घर में ये पौधे लगाएं ताकि आपका तमाम तर जो दिन है वो नहायत ही खुशगवार गुजरे और आपका दिमाग फ्रेश रहे। तो पौधों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है और मेरा तो टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने घर में पौधे लगाएं, चाहे वो फूलों के पौधे हैं, चाहे वो फलों के पौधे हैं, चाहे वो जो है ना डेकोरेशन के पौधे हैं। तो आप अपने घर को पौधों से सजा सकते हैं, चाहे सब्ज़ी का पौधा हो, चाहे फल का पौधा हो या चाहे फूलों का पौधा हो। उससे हमारे घर की डेकोरेशन में भी इजाफा होता है और ये पौधों को देख के जो ग्रीनरी हर तरफ होती है उसको देख कर भी दिल खुश होता है। तो आप चाहे किसी भी एज में हैं और जो है ना आपका वक्त नहीं गुजर रहा तो आप अपने आप को पौधों के साथ मसरूफ़ रख सकते हैं और अपने घर में हर किस्म की सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो ये तोरी का बीज जो कि बहुत आसानी से निकलता है, दीवार पर चढ़कर खुद ब खुद आसानी से ये फैलता चला जाता है और इसको कहीं भी बांधने की, इसकी बेलों को सीधा उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही अपना रास्ता पकड़ता है और ख़ुद ही फैलता जाता है। तो आप देख लें इस पर बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो क्या नाम, आप बहुत एहतियात करेंगे जब अपने प्लांट को लगाने में। आप खाद का और पानी का और जो कोई भी खाद आपके पास मौजूद है, चाहे आपने वो घर पर बना रखी है या आपके पास गोबर खाद मौजूद है, तो कोई भी खाद आपके पास मौजूद है तो वो अच्छे
से काम करती है। तो आप अपने जो मिट्टी है उसको भी खुराक की ज़रूरत है। जब उसमें ताकत होगी, जो ताकत है वो फर्टिलाइज़र से आती है, चाहे आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो कि आप घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वो आपके जब मिट्टी में ताकत होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से पौधे की ग्रोथ होगी उस मिट्टी में। तो आप देख सकते हैं ये कद्दू के प्लांट हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से फैल चुका है। आप इसको ज़मीन पर लगा लें, आपके पास खुली जगह पड़ी है तो किसी भी कोने में आप इसको आसानी से लगा लें। बस वो जगह आप नरम कर लें जिस जगह पर आपने बीज लगाना है, वहाँ पर आप खाद और पानी का ख़ास ख्याल रखें। बाकी जिस जगह पर ये फैलती है उस जगह को नरम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कैसी भी जगह हो, उस जगह पे ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कद्दू का प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग होने वाली है। तो फूल वगैरह इसमें आए हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन ये अपनी जो फ्रूटिंग जारी रखेगा। तो ये तकरीबन नवंबर तक फ्रूटिंग करेगा। आप इसको लगा सकते हैं मार्च में लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से लग भी जाता है और ग्रो भी कर जाता है। तो कोई भी सब्ज़ी है वो लग जाती है, बहुत आसानी से लग जाती है, ग्रो भी कर जाती है, लेकिन उसका बाद में ख्याल रखना पड़ता है, उसकी पानी का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें आप वक्तन फ़वक्तन अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र से जड़ें जो है ना वो नरम रहती हैं, मिट्टी नरम रहती है। जिसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो है ना जड़ें हमेशा नरम रहती हैं, मिट्टी नरम होने की वजह से, तो ये आसानी से फैलती हैं और पौधा भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो पौधा लगा लेने के बाद, बड़ा हो लेने के बाद आप ये ना सोचें कि आप खाद कैसे देंगे। तो आप इसको खाद देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, जो कि मैंने एक वीडियो में उसका बनाने का तरीका बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब वो लिक्विड फर्टिलाइज़र सब्ज़ी लगा लेने के बाद अगर अपनी सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, 1 महीने के बाद आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं, बहुत अच्छे से फैलते हैं और नहायत ही सेहतमंद होते हैं। तो उसके साथ साथ आप स्प्रे का भी ख्याल रखिएगा। आपको जब लगे कि आपके जो पौधा है उसके पत्ते ख़राब होने वाले हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो समझ लें कि इसको कीड़ा लग चुका है, उसके लिए आप स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो स्प्रे का इस्तेमाल अगर आप 15 दिनों के बाद वक्तन फ़वक्तन करेंगे तो आपका फ्रूट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उसके पत्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब फ्रूट के पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो ये जो कद्दू का प्लांट है ये अपने पत्तों के साए के नीचे ग्रो करता है, बहुत फ्रेश रहता है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो तो बहुत ही नहायत खूबसूरती से ग्रो करता है। तो जब इसके पत्ते ही कीड़े मकोड़ों के ज़रिए खाए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो धूप की रोशनी में वो अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा, उसका साइज़ भी बड़ा नहीं होगा और उसमें वो जायका नहीं होगा। तो ये अपने पत्तों के साए में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो इस चीज़ का नहायत ख्याल रखें कि अगर आपका एक भी पत्ता ख़राब हो रहा है तो फ़ौरन से स्प्रे करें और 15 दिन के वक्फे से आप स्प्रे करते जाएँ। तो आप हर किस्म का जो सब्ज़ी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। अब ये शिमला मिर्च का पौधा है, नहायत ही हेल्दी पौधा है, इसने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है। ये पौधा मार्च के महीने में लगता है और सितंबर अक्टूबर तक ये फल बहुत अच्छे से देता है। तो अगर आपने इसकी ख्याल रखा, इसके फर्टिलाइज़र का ख्याल रखा, इसके पानी का ख्याल रखा, तो ये दिसंबर तक भी बहुत अच्छे से फल देता है। दिसंबर में अक्सर प्लांट्स तब ख़राब होते हैं जब कोहरा पड़ना शुरू होता है, तो ठंड की वजह से पत्ते मुरझा जाते हैं, तो फल जो है ना वो उसमें कमी आ जाती है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ऐसे पतले छोटे से हो जाते हैं। तो अगर आप अपने फल को बचाए रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई शापर वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा शेड दे दें कि रात के टाइम, दिन को उसको भरपूर धूप लगे लेकिन रात के टाइम इसके ऊपर कोहरा ना पड़े। तो ये दूसरी मिर्चों के प्लांट्स आप देख सकते हैं, सब्ज़ मिर्च इसमें बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग हो रही है और तमाम के तमाम प्लांट्स हरे भरे और नहायत ही खूबसूरत हैं और फल से भरे हुए हैं। तो कोई भी पौधा, कोई भी, बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके पास जगह मौजूद है, आपके पास थोड़ा सा टाइम मौजूद है, आप दिन में सिर्फ 2 घंटे निकाल कर अपने पौधों को दे दें और भरपूर फल भी हासिल करें, सब्ज़ी भी हासिल करें और अपने घर को मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से भी सजाएँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्चों के प्लांट हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिर्चें लगी हुई हैं, नहायत ही सेहतमंद प्लांट है। मिर्चों का कोई भी प्लांट है, चाहे वो बड़ी मिर्च है, छोटी मिर्च है, शिमला मिर्च है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है अगर आप इसकी केयर करते हैं और टाइम टू टाइम पानी देते हैं। तो सब्ज़ी को डेली पानी चाहिए हुआ होता है, बस सब्ज़ी को आप कोशिश करें कि शेडी एरिया में ना लगाएं। अगर इसको भरपूर धूप मिल रही होगी तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आपने 2-3 चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है, सिर्फ और सिर्फ। एक तो आप इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र है, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। दूसरा, आप इसके पानी का ख्याल रखें और तीसरा, कोशिश करें कि ये शेडी एरिया में ना हो। तो वक्तन फ़वक्तन
अपने प्लांट्स को स्प्रे भी करते जाएं तो आपके प्लांट्स हेल्दी होंगे और हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से बचे रहेंगे। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह मौजूद है तो उसका फ़ायदा उठाएं और फल लगाएं, फ्रूट लगाएं, सब्जियां लगाएं, अपने घर को सजाएं। आप देख सकते हैं कि मेरे किचन गार्डन में एक और प्लांट जो कि पुदीना, जो कि नहायत ही ज़रूरी और सबसे पहला प्लांट है ये, जो मैंने लगाया था और इससे मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी शदीद गर्मी का मौसम है, लेकिन उसमें भी इसके पत्ते हरे भरे और नहायत ही सेहतमंद हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी केयर करने से ऐसा है, वरना इस मौसम में आकर पुदीने के पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने केयर की है। इसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। तो आप कोई भी पौधा लगा लें, उसके बाद खाद में उसमें कैसे मिक्स करें, तो उसमें खाद मिक्स करने का अब जो मसला है वो आपका बहुत आसानी से हल हो रहा है। तो अगर आप उसको हल करना चाहते हैं, उसके लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। जैसे आप पौधों को पानी देते हैं, ऐसे ही आप 1 महीने बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे ग़िज़ाइयत से भरपूर रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करेंगे। तो मेरे किचन गार्डन में जितने भी सब्जियों के प्लांट्स लगे हुए हैं, तमाम के तमाम बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग कर रहे हैं और तमाम के तमाम प्लांट्स हेल्दी हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बार बार आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पौधे लगाने की जगह नहीं है, लेकिन आपको शौक़ है, तो भी आप अपना शौक़ पूरा करें। अपनी घर के छत पर अपना शौक़ पूरा करें। अपनी घर की छत पर आप हर किस्म के प्लांट लगा सकते हैं और वो वक्तन फ़ वक्तन आपको फ्रूटिंग देते रहेंगे। तो बस आप अपने पौधों के बीज घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस आप एक दफ़ा अपने घर में बीज ले आएँ और उसको ग्रो करें, और उसको ग्रो करने के बाद आप हर पौधे से अपने हर पौधे से बीज ले सकते हैं। आपको बीज पकाने के लिए कोई भी पौधा है आपका, चाहे वो भिंडी का है, चाहे बैंगन का है, उसका एक फल आप पकने दें और जब वो पक जाएगा बहुत अच्छे तरीके से तो उसमें फल लग जाएंगे। तो ये मेरा बैंगन का प्लांट है, जो बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। और अब उसके बाद ये पौधा रिहान का है, और इसको नियाज़ बोबी कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब है। ये हर प्लांट है, चटनी में भी इस्तेमाल होता है और आप इसके पत्ते ऐसे भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी के मुंह में छाले हों तो अगर इसके पत्ते चबाने से हमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा मैंने धनिया लगाया हुआ है, और धनिया भी आपके घर में जो साबुत धनिया होता है, उसी साबुत धनिए से ये धनिया बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई स्पेशल बीज होता है या स्पेशल जगह से जाके आपको बीज खरीदना होगा तब धनिया लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर में जो आपके किचन में सिंपल धनिया मौजूद है, आप उसी को ज़मीन को नरम करके उस पर स्प्रेड कर देंगे तो आपका धनिया ग्रो कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 15 दिन पहले मैंने ये धनिया लगाया था, अब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है। तो गर्मी सर्दी में भी आप, गर्मी हो या सर्दी, आप धनिया भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। गर्मी में थोड़ा धनिया लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती चलूँ कि आपको मैं बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बता रही हूँ हर वीडियो में कि धनिया हर किसी के लिए एक मसला है कि वो गर्मी में धनिया किसी का भी ग्रो नहीं होता। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप शेडी एरिया में धनिया को ग्रो करें जिसमें डायरेक्ट धूप ना आ रही हो, तो उस जगह पे धनिया बहुत अच्छे तरीके से गर्मी में भी ग्रो कर जाता है। तो हर चीज़ को लगाने का एक तरीका है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में हम अक्सर ऐसी चीज़ें जो कि आउट ऑफ सीज़न हमें मिल रही होती है, तो उसको लगाने की यही ट्रिक्स होती है। या तो वो शेडी एरिया में लगाई जाती हैं, या वो प्लास्टिक बैग के अंदर जो क्यारी तैयार की जाती है उसमें लगाई जाती हैं। तो ये चीज़ें मार्केट में इसलिए अवेलेबल हैं। तो आप अपने घर में भी ये तजर्बा करके तमाम तर सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। तो फ़र्टिलाइज़र का मैं बार बार ज़िक्र इसलिए करती हूँ कि फ़र्टिलाइज़र देने से आपकी जो सब्ज़ी का साइज़ है वो बहुत ही बड़ा होता है, नहायत ही बड़ा फल देता है और ज़्यादा फल देता है पौधा। आप देख सकते हैं कि ये भिंडी का पौधा नहायत ही फ्रेश है और इसने बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग की हुई है, और माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़े साइज़ में फ्रूटिंग कर रहा है, और ये बहुत ही जल्दी फैल जाता है और इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप एक दफ़ा भिंडी का बीज बाज़ार से ले आएँ, उसके बाद आपको इसका बीज घर पर तैयार कर ले। इसका बीज तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है। आप 2-3 भिंडियाँ या 4 भिंडियाँ अपने पौधे के साथ लगी छोड़ दें, उनको ना तोड़ें और उनको बढ़ने दें। उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, और जब वो उसके साथ सूख जाएंगी, सूख के वो भिंडी आपकी खुद ही उसमें क्रैक आ जाएंगे, तो आपको बीच में से क्रैक के बीच में से बीज नज़र आ रहे होंगे, तो तब जाके आपकी भिंडी का बीज समझ लें कि वो तैयार हो चुका है। अगर उससे पहले आप उसको तोड़ेंगे तो आपकी भिंडी का बीज कच्चा रह जाएगा और वो फिर ग्रो नहीं करेगा। तो अक्सर लोग घर में बीज तैयार करते हैं, लेकिन उनकी इसी गलती की वजह से कि वो जल्दबाजी में कि भिंडी तो सूख चुकी है, इसको तोड़ते हैं, बीच में से बीज निकालते हैं, तो वो जल्दबाजी में जल्दी तोड़ लेते हैं, जिससे बीज कच्चा रह जाता है, वो
से पकता नहीं है और कच्चा रह जाने की वजह से फिर जब हम उसको बीज को लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं करता। तो भिंडी का बीज पकाने के लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। जब तक हमारी भिंडी पौधे के साथ पक नहीं जाती और उसमें क्रैक्स खुद ब खुद नहीं आ जाते तब तक बीज तैयार नहीं है। उसके बाद आप बीज का टेस्ट कर लें। भिंडी के बीजों को आप पानी में डाल लें। जो बीज तैरने लगेंगे वो बीज ख़राब हैं, वो नहीं ग्रो करेंगे, और जो पानी की तह में बैठ जाएंगे वही बीज ग्रो करेंगे। और फिर उसके बाद पानी से निकाल के आप उसको धूप में सुखा लें, सुखा के स्टोर कर लें किसी भी खुश्क जगह पे जहाँ पर नमी ना हो, और फिर सीज़न के हिसाब से आप इस बीज को आसानी से लगा सकते हैं। तो आप भिंडी की खुराक का ख्याल रखेंगे, यानी कि आप उसके खाद और पानी का ख्याल रखेंगे तो भिंडी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, फल देगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल देगी और बड़े साइज़ में फल देगी। तो तमाम तर मालूमात उम्मीद है कि आपको मिल चुकी होंगी और तमाम तर मालूमात आपकी ज़रूरत के मुताबिक होंगी। आप देख सकते हैं भिंडी का साइज़ और कितनी माशाल्लाह से फ्रेश सब्ज़ी है। ये सब्ज़ी आप घर में भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगस्त की सीज़न के हिसाब से मैंने गोभी का बीज ग्रो किया था, जो कि निकल आया है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से सब्ज़ी लगा सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।